हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर है, जितने रात दिन प्रार्थना सुनते हैं, अपने प्रेम को इस चैनल पर दिखाया है, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह आशीष और बरकत और खुशियाँ, आनंद और प्रेम दे। आमीन। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। ये प्रार्थना जहाँ से भी सुनने, देश विदेश से, जहाँ से आप बैठे हैं, परिवार में शामिल होकर बैठे हैं, तो परमेश्वर बहुत आयत में आपको आशीष दे। हालेलुया। आज जितने भाई बहन किसी के प्रति अपना मन कठोर किया है, किसी के प्रति घृणा है या कठोरता हो चुकी है, या आपके हृदय में दुष्ट ने ऐसी घृणा भर दी है, किसी के प्रति बुराई भर दी है, अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति या रिश्तेदारों के प्रति या मोहल्ले वालों के प्रति कड़वाहट भर दी है, आपका मन कठोर कर दिया उन लोगों के लिए, तो मेरा परमेश्वर आज आपसे बात करेगा अपने पवित्र वचन के द्वारा, और वो मन आपका आज से कठोर नहीं रहेगा, और वो अपने पवित्र वचन के द्वारा आपको नम्र करेगा, दीन करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य वो लोग जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। हालेलुया। आप पर पृथ्वी के अधिकारी होंगे जब आप नम्र बन जाएंगे। हम एक वचन को देखते हैं, ये वचन आपसे बातें करेगा, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था। जो कुछ है वो वचन ही है, वो वचन हमारे हृदय से, दिल से बात करता है, और जब बात करता है तो हम उन पापों से, उन कठोरता से, उन बुराइयों से, उन बीमारियों से, उन शैतानी शक्तियों से, उस बुरी आत्माओं से हम छूट जाते हैं। जब हम अपने हृदय को वचन के ऊपर नहीं लगाते हैं तो मनुष्य पाप में चला जाता है, क्योंकि जो कुछ है वचन ही है। वचन के द्वारा की गई प्रार्थना, वचन पर मन लगाना, वो मनुष्य, वो डरवे, वो लोग नाश नहीं होंगे। जिन जिन लोगों ने, बाइबल कहती है, वचन पर मन लगाया है, वो नाश नहीं हुए, उनके घर घराना बचाया गया है। आमीन। हम एक वचन को देखते हैं, निर्गमन की किताब 9 अध्याय और 34 नंबर वचन देखते हैं। इस वचन में ये लिखा है, परंतु ये देख कर कि मैं और ओलों और बादल का गर्जना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन की कठोर करके पाप किया। यानी जब मूसा को परमेश्वर ने मिस्र देश में इजरायलियों को निकालने के लिए भेजा, और मूसा को सब बातें परमेश्वर की ओर से सिखाई गई थी। जब मूसा उस देश में, मिस्र देश में पहुंचा, तो वो फिरौन जो राजा था, उनका मन कठोर था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कठोर कर दिया था अपनी महिमा को दिखाने के लिए। तो जब वो कठोर हो गया उसका मन, तो विपत्तियां डाली गई उस मिस्र देश में, बहुत सारी विपत्तियां डाली गई। तो ओले पड़े और बरसात हुई, उनकी खेती बाड़ी, उनके पशुओं पर नुकसान कर दिया गया। तो फिरौन ने उस टाइम उस नुकसान को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें मिस्र देश से जाने दूंगा, इस ओलों को, इस बरसात को बंद करे। तो मूसा ने क्या किया, हाथ उठाए परमेश्वर की ओर, हाथ उठाए और ओले गिरने बंद हो गए उसी टाइम। परंतु वो बंद हो गए, फिर भी उस फिरौन, उस राजा का मन कठोर हो गया, वो पाप में पड़ गया, अब कठोर हो गया, वो मना कर दिया जाने के लिए। फिर परमेश्वर ने और भी विपत्तियां बहुत सारी डाली, यानी वो पाप में जाता रहा, और उसका घर घराना नाश हो गया, उसकी सेना लाल समुद्र में खत्म कर दी गई, मिटा दिया गया। उस फिरौन को नाम भी खत्म कर दिया गया उस फिरौन का, क्योंकि उसने कठोरता डाली, अपने हृदय में मन, अपने मन को कठोर किया। आज जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे कोई भी भाई या बहन आपसे कोई गलती का क्षमा मांगते हैं, या आपसे प्रेम रखते हैं, आप उनके लिए कठोर है,
या पति के लिए, या पत्नी के लिए, या बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, या सास के लिए, या बहू के लिए, या ससुर के लिए, किसी के प्रति आपके अंदर कठोरता है, तो बाइबल कहती है जिन जिन लोगों ने मन कठोर किया वो नाश हो गए, और जो लोग नम्र बन गए, उनको क्षमा कर दिया है, उन पर दया कर दिया है, तो परमेश्वर कहता है वो राज्य के अधिकारी होंगे। आमीन। आप उस राज्य के अधिकारी होंगे जब आप उन लोगों को क्षमा कर देंगे जो आपको गाली दे रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, आपको कष्ट में लेकर जा रहे थे, आप पर बार बार इल्ज़ाम लगा रहे थे। वो आपके पास आकर क्षमा मांग ली है, आपसे विनती कर लिए, तो उनके प्रति आपका मन कठोर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कठोर करने वाले लोग बाइबल कहती है वो नष्ट हो गए हैं। बाइबल कहती है कि उनके ऊपर कितनी विपत्तियां आई, उनके जिन जिन लोगों ने वचन नहीं माना परमेश्वर का, उन लोगों को सबको नाश कर दिया गया है, और जिन लोगों ने परमेश्वर का पवित्र वचन माना है वो लोग बचाए गए। मैं विश्वास करता हूँ आप अपने मनों को आज इन वचनों के द्वारा कठोर नहीं करेंगे। मैं विश्वास करता हूं आप नम्र हो जाएंगे, क्योंकि मूसा नम्र था और वहां जाकर पूरे इजरायली लोगों को निकाल लाया। मूसा की तरह आज आप नम्र हो जाएंगे, और नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज मैं जानता हूं इन वचनों के द्वारा आपके अंदर जो कड़वाहट भरी थी वो चली जाएगी, निकल जाएगी वो कड़वाहट, और आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे, अपने पति से प्रेम करेंगे, बच्चों से प्रेम करेंगे, माता पिता से प्रेम करेंगे। वो बुरी चीज़ों को आप छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलेंगे, इस वचन पर मनन करेंगे, और वचन आज आपके हृदय को बदल दिया है, आपके हृदय को बदल दिया। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप देश विदेश से सुन रहे, किसी के प्रति आपको कठोरता है, मैं कहता हूँ आज अपनी कठोरता को दूर कीजिए, अपने हृदय को पवित्र कीजिए, और उन लोगों को जो आपको सताव देते थे, आपका दिल दुखाया है, उन सबको क्षमा करके परमेश्वर का धन्यवाद करके इस वचन पर मन लगाइए, और आप आशीषित होंगे, आप फलवंत होंगे, आप सामर्थ्य होंगे, आपके रुके हुए काम खुल जाएंगे। आप उस मोहल्ले में, उस जगह पर आप बहुत ऊंचे स्तर पर जाते हुए देखेंगे, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा, आप पर खुशियाँ बरसाएगा, आशीषों की बारिश हो जाएगी जब आप अपनी कठोरता को दूर कर देंगे, क्षमा कर देंगे उन सब भाइयों और बहनों को। हालेलुया। जितने लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं उनको आप क्षमा कर दीजिए, कठोरता मत रखिए अंदर, क्योंकि परमेश्वर आपको आज छुड़ाने जा रहे हैं। आप अपने हृदय में परमेश्वर का प्रेम डालिए। परमेश्वर कहता है मैं प्रेम हूँ। जिनके हृदय में प्रेम है वो परमेश्वर को जानता है, और जिनके हृदय में कठोरता है वो परमेश्वर को नहीं जानता। बाइबल कहती है ये, और सच में यही है सच्चाई, यही है परमेश्वर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, भोर को प्रभु मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मैं प्रार्थना करके तेरी वाट जाऊंगा मेरे पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन प्रभु देश विदेश से, जहाँ से मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ से ये प्रार्थना सुने, देश से, गाँव से, नगर से, खेत से, गाड़ी से, चलते हुए रास्ते में, जहाँ भी ये प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को तो अपने पवित्र वचनों के द्वारा ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, आशीषित कर। मैं मानता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि तू हमारे बीच में हाजिर है। दो जन इकट्ठे होकर आपके नाम की प्रार्थना करेंगे, वहां आप हाजिर हो जाएंगे। प्रभु यीशु राजा, आप हमारे बीच में हाजिर है मेरे खुदावन। आप इन लोगों को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा। प्रभु आज ये वचन सुनकर मेरे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं इन लोगों का कठोरता दूर हो चुके और नम्र हो चुके मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके घर में सुख शांति आनंद और खुशियां प्रभु जी भर दीजिए, क्योंकि तू अपना पवित्र प्रभु प्रकाशन, तेरे मुंह का प्रकाशन हम लोगों पर चमका। प्रभु जितने लोगों ने आज का यह वचन माना है मेरे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर प्रभु उनके घर में खुशियां का प्रकाशन आ चुका है, ज्योति चमक चुकी है मेरे पिता परमेश्वर। इनके परिवार में, इनके बच्चों में, इनके पत्नी में, इनके घर में, घराने में परमेश्वर तेरी ज्योति चमक चुकी है प्रभु। इनके रिश्तेदारों में चमक चुकी है वो ज्योति मेरे खुदावन। आज से मेरे पिता परमेश्वर ये नम्र बनकर रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन हमेशा के लिए इन लोगों को अंदर बना रहे, और किसी को परमेश्वर ये कठोरता से न देखे मेरे पिता परमेश्वर। इनका प्रभु नम्र बना दे, महान परमेश्वर ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। मैं जानता हूँ आज का वचन इनके हृदय में चला गया, ये लोग परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आज ये वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर नम्र हो चुके हैं और एक दूसरे को क्षमा कर दिया है। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और बढ़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। जैसे मूसा ने प्रभु यीशु राजा
राजा आपके सामने हाथ उठाया, वैसे मेरे पिता आज तेरे सामने ये प्रार्थना में हाथ उठा रहे हैं, प्रार्थना सुने मेरे खुदावन। मेरे महान परमेश्वर उस मूसा की प्रार्थना को सुनकर प्रभु ओले गिरने बंद किए, वैसे मेरे पिता परमेश्वर के अंदर प्रभु बुराइयां जो शैतान डालता है वो बार बार प्रभु उकसाता है, गुस्सा करवाता है, वो बुरी बुरी बातों को याद दिलाता है, वो शैतानी शक्तियां वो बातें बंद हो जाए। जैसे मूसा की प्रार्थना को सुनकर प्रभु ओले गिरने बंद कर दिए, उसी प्रकार प्रभु इनके अंदर वो बुरे बुरे विचार आता है वो आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा बंद हो जाए, आज वो बंद हो जाए बुरे विचार। और प्रभु एक दूसरे को क्षमा करे मेरे पिता परमेश्वर, एक दूसरे के लिए प्रेयर करे, अपनी सास के लिए, अपनी बहू के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, ससुर के लिए प्रार्थना करे मेरे पिता परमेश्वर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना मांगना शुरू करे, क्योंकि जब प्रभु नंबर होंगे तो एक दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के घर में शांति, आनंद और खुशियां और प्रेम बढ़ जाएगा। महान परमेश्वर ऐसा होने दे मेरे खुदा बाप, ऐसा होने दे प्रभु, तारीफ और बड़ाई हो। महान परमेश्वर ऐसा हो चुका है मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मेरी प्रार्थना तू वचन के द्वारा सुन ले, क्योंकि बिना प्रार्थना बिना वचन वो प्रार्थना करनित ठहरती है। प्रभु मैं वचन के साथ परमेश्वर तेरी प्रार्थना कर रहा हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू ड्रुओं को आशीष देता है जो वचन के द्वारा प्रार्थना करता है। प्रभु वचन के द्वारा ये लोग आशीषित हो मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग ये प्रार्थना सुनिए प्रभु ये सब लोग आज आशीषित है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग प्रभु हॉस्पिटलों में बीमार है, दुखी है, कष्ट में, परेशानी में, वेंटिलेटर पर है प्रभु, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, जो बेड पर है मेरे प्रभु यीशु राजा, जो हॉस्पिटलों में बहुत दिनों से प्रभु और लोग ये प्रार्थना सुने प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, आज इनकी कठोरता जाती रहे और प्रभु यीशु राजा इन लोगों को, मुर्दों को परमेश्वर जीवित कर, परमेश्वर इनकी हड्डियों को जीवित कर, ये बीमारियों से बाहर निकाल मेरे पिता परमेश्वर, इनके घर से वो कठोरता जाए इनके हृदय से और प्रभु यीशु राजा ये बल्ले चंगे होकर प्रभु खड़े हो जाए आज प्रभु, इनके मन से प्रभु वो कठोरता चली गई है तो प्रभु यीशु के पवित्र नाम से ये बेटे बेटियां चंगे हो चुके, क्योंकि तेरे पवित्र वचन में लिखा मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु राजा आज अपने पवित्र कलाम के वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इनको चंगा कर दीजिए। वचन में लिखा है मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता जा वैसे हर बातों में उन्नति करता जा, बल्ला चंगा रहे प्रभु यीशु राजा। ये लोग प्रभु यीशु राजा जितने लोग प्रार्थना सुने ये बल्ले चंगे हो जाए हमारे प्रभु, आज बल्ले चंगे हो जाए, उनकी सारी बीमारियां इनके शरीर से छोड़कर चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो मेरे पिता परमेश्वर के शरीर में बीमारी पाई गई परंतु आज परमेश्वर ये कठोरता के साथ वो बीमारी बाहर निकल चुकी है, यीशु के नाम से वो नष्ट हो चुके हैं, आज यीशु के नाम से वो अंधकार की शक्तियां छोड़कर जा चुके हैं। मैं जानता हूं प्रभु इनकी सारी बीमारियां जा चुकी है, ये ब्लेस और आजाद है परमेश्वर। जिनके घबराहट हो रही थी प्रभु यीशु के नाम से वो घबराहट चली गई है, जो दुष्ट आत्मा खेल कराती थी वो दुष्ट आत्मा इनके घर घराने कोई बिजनेस को, चर्च को, सेवकाई को छोड़कर चली गई है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो बार बार गुस्सा करवाती थी, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई है प्रभु जी के, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्तियां छोड़कर चली गई है। उस बीमारी को मैं कहता हूं लीवर का रोग चला जाए, हृदय का रोग चला जाए, जो हार्ट का रोग है वो चला जाए यीशु के नाम से, इनका हार्ट हील हो जाए यीशु के नाम से, हृदय में जो छेद है प्रभु यीशु के नाम से वो भर जाए यीशु के नाम से, वो होल बंद हो जाए यीशु के नाम से, वो हील हो जाए। छाती का रोग चला जाए, छाती में जो बार बार चेस्ट में जो रोग होता है वो बीमारी वो दर्द डालती है वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। पेट का समस्त जो भी रोग है पेट के अंदर वो आज से वो यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, पेट के सारे रोग चला जाए, पेट कर्मी रोग है वो चला जाए यीशु के नाम से, जलोदर का रोग चला जाए, पंसली का रोग चला जाए, पंसली के अंदर बार बार पीड़ा उठती है वो यीशु के नाम से, उस पीड़ा को मैं यीशु के नाम से रोकता हूं, बंद करता हूं, आज के बाद वो पीड़ा न हो यीशु के नाम से। जो दुष्ट कब्ज डालता है, कब्ज की बीमारी रोग डालता है यीशु के नाम से वो कब्ज रोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, टूट जाए यीशु के नाम से वो कब्जी यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के द्वारा ऐसा कर कि इन लोगों ने परमेश्वर तेरे सामने हाथ उठाए तो मेरे पिता परमेश्वर वो बीमारियां चली जाए, जोड़ों का दर्द है, गठिया रोग है, हाथ पांव में आयटन है, वो सारे रोग, ब्लड प्रेशर है, मिर्गी का रोग है यीशु के नाम से, जो फिड्स पड़ते हैं यीशु के नाम से चले जाए। अभी इसी वक्त पागलपन का रोग चला जाए, मूर्छा का रोग चला जाए, सूजन का रोग चला जाए, पीलिए का रोग चला जाए, कोड का रोग जो चमड़ी पर कोड है, जो एलर्जी है, खाज खुजली आती है यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। तो जवर का रोग चला जाए, बुखार, टाइफाइड, निमोनिया, दम्मा यीशु के नाम से चला जाए यीशु के नाम से, सिर का दर्द यीशु के नाम से चला जाए, वो हील हो जाए। अभी इसी वक्त अपने सर पर हाथ रखो, मैं कहता हूं प्रभु यीशु के नाम से सर का दर्द यीशु के नाम से आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से वो सर का दर्द चला गया।
आंख का रोग चला जाए, जो मोतियाबिंद है प्रभु यीशु के नाम से चला जाए, जो आंखों का ऑपरेशन बताए वो कैंसिल हो जाए इनके प्रभु आंखों में प्रभु ज्योति भर दे, क्योंकि तू जीवन की ज्योति है मेरे पिता परमेश्वर, तेरी ज्योति इनके अंदर आए मेरे पिता परमेश्वर, इनकी आंख प्रभु यीशु के नाम से हील हो पाए, इनकी आंखें हील हो पाए यीशु के नाम से। कान, जो कान का रोग है यीशु के नाम से, बहरापन है वो बहरापन चला जाए, जो पर्दा फटा हुआ है यीशु के नाम से वो पर्दा हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। नाक में जो रोग है, जो पिंस रोग है, जो चमड़ी का रोग है, जो चमड़ी बढ़ रही है यीशु के नाम से, वो यीशु के नाम से हील हो पाए, और निजला जाता रहे यीशु मसीह के नाम से, और निजले की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जुकाम का जो रोग है, वो जुकाम जो वायरस है यीशु के नाम से आउट हो जाए यीशु के नाम से, और जुकाम जाती रहे, ये बेटा बेटी हील हो पाई यीशु के सामर्थ्य नाम से। दांत का, होठों का, जीभ का, मुख में जो भी खून बहना है यीशु के सामर्थ्य नाम से बंद हो जाए यीशु के नाम से। पायरिया का रोग चला जाए यीशु के नाम से। दांत का, जाड़ का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, वो जाड़ हील हो जाए। बी हील मोब्जी कंठमाला आदि कोई गले का रोग है, फूड पाइप में कोई एलर्जी है यीशु के नाम से चली जाए, और गले में जो खाना अटकता है, खाना नहीं खा पाते यीशु के नाम से, अभी इसी वक्त वो फूड पाइप हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से हील हो जाए, और ये खाना खा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे पवित्र आत्मा टच करे, होली स्पिरिट टच, पवित्र आत्मा छू ले प्रभु, जो प्रार्थना दिल से सुने, तेरे वचनों पर मन लगाए मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को छू और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। जो इसकी आ रही है बार बार बंद नहीं हो रही है यीशु के नाम से, इसकी बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि ये जो लोग प्रार्थना सुनने ये हील हो चुके, इनकी हिचकी जा चुके यीशु के नाम से। मुख से खून बहना जो बार बार हो रहा है यीशु के नाम से, उल्टी के द्वारा खून की उल्टी आ रही है यीशु के नाम से, वोमिटिंग बंद हो जाए, उल्टी बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खांसी का रोग चला जाए यीशु के नाम से। दम्मे का रोग जो बार बार सांस फूलता है यीशु के नाम से, बी हील नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए और ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो टाइफाइड है, जो बीमारी है, गुर्दे का रोग है, जो पथरी का रोग है यीशु के नाम से, वो पथरियां जाए यीशु मसीह के नाम से। पित्ते की पथरी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो गुर्दे का रोग जाए यीशु मसीह के नाम से। दस्त संबंधित जो भी रोग है यीशु के सामर्थ्य नाम से वो चले जाए। बवासीर का रोग चला जाए, गुप्त रोग जो भी है यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। छोड़ दे इस बहन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, छोड़ दे बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज्ञा मान, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आज्ञा देता है पानी भी थम जाता है, रोग चला जाए यीशु के नाम से। आज्ञा माने यीशु के नाम से। दाद का, खाज, खुजली का सारा रोग, पड़े पड़सी यीशु के नाम से आज्ञा माने इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। जो घाव था प्रभु यीशु के नाम से वो घाव भर जाए, प्रभु यीशु के नाम से वो घाव भर जाए, यीशु के नाम से घाव भर जाए। जितने रोग है इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। चर्म रोग, नेहरुओं का रोग, जलेबले का रोग, सांप की दुष्ट आत्मा की जो जहरीली आत्मा है यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो लोग परमेश्वर ये प्रार्थना सुने सच्चे दिल से, प्रभु तेरी ओर मन लगाकर प्रार्थना सुनिए मेरे पिता। मैं जानता हूं ये सब लोग हील हो चुके हैं, इनके शरीर में कोई प्रकार की बीमारी नहीं है। जो पैरालाइज के रोग है प्रभु, जो लकवे का रोग है यीशु के नाम से इनके पांव में, हाथ में प्रभु जान आए और हड्डियां इनकी मजबूत हो जाए यीशु के नाम से। मांसपेशियां हील हो जाए यीशु के नाम से। इनका पेट दर्द जाता रहे यीशु के नाम से। ये बेटे बेटियां हील हो पाए प्रभु जी। इन लोगों को छू लीजिए। इनकी हड्डियां जो कमर में, यह हड्डी कमर के जो रीढ़ की हड्डी है यीशु के नाम से उसमें जान आ जाए, बल आ जाए, क्योंकि हड्डी हड्डी को तू सुरक्षित करता है प्रभु। तेरे कलाम में लिखा है यह वचन पूरा हो पाए प्रभु यीशु के नाम से। इनकी पंसलियों की हड्डी यीशु के नाम से वो दर्द जाता रहे, हील हो जाए। कंधे का दर्द जाता है यीशु के नाम से। वो हड्डियां जुड़ जाए जो टूटी हुई हड्डियां यीशु के नाम से। हड्डियां आज्ञा माने यीशु की और हड्डियां जुड़ जाए। बी हील नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरी सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है प्रभु। तेरे सामने हाथ उठाने से सब कुछ हो सकता है। मैं जानता हूं प्रभु यीशु कि ये लोग, जितने लोग प्रार्थना सुने, इन लोगों की हड्डियां जुड़ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सामर्थ्य नाम से हड्डियां मजबूत हो चुकी है। इनका बदन दर्द, बेचैनी, हड्डियां की बेचैनी जा चुकी
के यीशु के नाम से जो दुष्ट आत्मा खेल कराती थी, वो खेल कराने वाली दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली गई है। यीशु के नाम से इनके घर से, इनके बिजनेस से, इनके पशुओं में से वो दुष्ट आत्मा, बार बार अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा को मैं मत्ती 18 की 18 आयत में लिखा है उस वचन के द्वारा बांध देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो बंद जाए आज से। इनके पशुओं में कोई प्रकार का नुकसान नहीं करने पाए कोई दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्ति। इनकी खेती बाड़ी में, इनके ऑफिस में, इनकी नौकरी में कोई दुष्ट आत्मा अटैक नहीं करने पाए। जो मेरे पिता परमेश्वर जॉब की तलाश में, मेरे पिता परमेश्वर अच्छा जॉब दे, मेरे पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु राजा जो परीक्षा लगाई है, जिन लोगों ने एग्जाम दिए मेरे पिता परमेश्वर वो पास हो पाए। परमेश्वर जो जो परीक्षा जिस बात के लिए दी है मेरे पिता परमेश्वर, जिस नौकरी के लिए, उस नौकरी में परमेश्वर इनका सिलेक्शन हो पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बिखिल मुआवजे बड़ी गवाही के साथ आए मेरे खुदावन, क्योंकि इन लोगों ने तेरे सामने हाथ उठाए। वैसा हो चुका है क्योंकि ये आज सबको प्रभु नम्र होकर परमेश्वर जिन लोगों को परमेश्वर जिन लोगों से गणना करते क्षमा कर दिया है, तो इनका प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से सलेशन हो चुका है। ये बड़े अधिकारी बन चुके हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जिन लोगों ने प्रभु तेरे भवन में, तेरे राज्य में प्रभु जो बोया है प्रभु मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दीजिए, अन्न भंडार भर दीजिए। प्रभु जी वचन में लिखा है तेरे कमाई को खाने वाले दुष्ट को इस रीति से घुड़कूंगा कि वो नाश हो जाएगा। क्योंकि प्रभु इन लोगों ने दिल खोलकर बोया, तो मेरे पिता परमेश्वर उस शैतान को जो इनके घरों में, ऑफिस में, इनकी नौकरी पर, इनके फाइनेंस में, इनके बच्चों पर कार्य करता है, वो दुष्ट को इस रीति से घुड़ के और नाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज वो नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो दुष्ट नाश हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो प्रभु